हाय गाइस, दिस इज रॉनिजन बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3। क्या करने वाले थे इस चैप्टर में? अपन इस चैप्टर में करने वाले थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो पोर्शन तो हट चुका है, लेकिन अपन कर रहे हैं वापस। ठीक है, करेंगे, अपन करेंगे, है ना। तो अपन ने ये कर लिया इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, स्पेसिफिक एंगल्स तक हो गया। अपन आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में चलते चलते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी ले लेंगे। तो जिन बच्चों को ये लेक्चर देखना है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखना वो मत देखना है। देखो, क्योंकि ये कोर्स आपके सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन मैं बोलूंगा कि यार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम, एक अच्छा क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हो ना, तब इसका यूज बड़ा आता है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको करो यार प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों के लिए ही रहे, है ना। तो चलो, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये ट्राइंगल है एबीसी। इधर मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, साइन ए अपना ये होगा, साइन ए मेरा होगा बीसी अपॉन ए सी। कॉस ए मेरा होगा ए बी अपॉन ए सी। टेन ए बी सी अपॉन ए बी। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ठीक है। चलो, अब अपन देखते हैं इसी के ऊपर साइन सी, साइन बी, साइन डी, ये सब बात करते हैं अपन। साइन सी, साइन सी क्या होगा मेरा, जल्दी बताओ। ए बी अपॉन ए सी, जो कि मेरा कॉस ए है ना। कॉस ए मेरा ए बी अपॉन ए सी। अब जस्ट अ सेकेंड, है ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। साइन सी को अपन लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी 90 डिग्री था, तो साइन को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस एंगल ए 90 डिग्री माइनस एंगल ए 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। क्या मैं ये लिख सकता हूं? जी हाँ, है ना, ये अपन लिख लिया इसको, बात तो बराबर है। तो यहां से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी बन गई कि अगर 90 माइनस ए होगा एंगल में, साइन 90 माइनस ए अगर अपन करेंगे, तो जो भी एंगल आएगा वो कॉस ए आएगा, कॉस हो जाएगा, मतलब उसका साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे और किस किस के ऊपर होता है ये लागू, है ना। मान लेते हैं एंगल ए की वैल्यू मेरे पास 22 डिग्रीज है ना। तो साइन ऑफ 68 डिग्रीज, साइन ऑफ 68 डिग्रीज मेरा इक्वल होगा कॉस ऑफ 22 डिग्रीज के। ऐसे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। आई बात क्लियर, समझ में थोड़ी बहुत? ठीक है, थोड़ी बहुत आई होगी। साइन के बारे में तो क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं टेन के बारे में, और रेसिप्रोकल भी अलाउड है ना, कि कॉस 90 माइनस ए लिखूंगा तो साइन ए हो जाएगा वो। कॉस आप इधर भी लिख सकते ना, इसको लिख देते कॉस 90 माइनस सी लिख देते, फिर इसको कॉस 90 माइनस सी लिखना पड़ता। कुछ भी कर सकते हो भाई, इंटर रेसिप्रोकल हो गया। अभी पूरे एक पेज पे सारे आ जाएंगे। अभी इधर देखो, अब अपन बात करते हैं, अब अपन टेन के बारे में बात करते हैं। पहले टेन सी निकालते हैं। टेन सी होगा मेरा ए बी अपॉन बी सी, जो कि है मेरा कॉट ऑफ ए। ओके, चल जा, जो कि है मेरा कॉट ऑफ ए है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, या फिर कॉट ए को लिख लो आप कॉट 90 माइनस सी। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं सीकेंट की। सेक सी, सीकेंट ऑफ सी इज व्हाट? AC, AC अपॉन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, AC अपॉन BC। ये क्या है मेरा? कोसेक ए था, कोसिकेंट ऑफ ए। इसको भी मैं 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसे बोल सकता हूं मैं इसको भी, है ना, बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है।
तो ये सब आपको, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन। तो अब एक प्रॉपर ये देख लो, ये कि साइन 90 माइनस ए होगा तो वो कॉस ए हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए। टेन और कॉट में रिलेशन चलता है, साइन और कॉस में चलता है, सेक और कोसेक में चलता है। दोनों में 90 माइनस ए अगर आ जाता है तो उसका वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या क्या है, ये हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखें। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है आज का, बिल्कुल छोटा लेक्चर रहेगा, है ना, क्योंकि ये खत्म हो चुका है तो ज्यादा पढ़ने का आपका ये सेंस नहीं है। जो भी देख भी रहा है, कोई फालतू भी देख रहा है ना, तो ज्यादा वो सेंस नहीं है। बस इस लेक्चर में ये ध्यान रखना कि लास्ट में अपन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हटाई नहीं गई है, तो वो वाली आइडेंटिटीज आप सबको पढ़नी है। तो एक तरह से लेक्चर अटेंड कर ही लेना पूरा का पूरा। ठीक है, चलो ये सब आप लोगों ने देखा। अब इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे स्विच कर देंगे अपन। नाउ दिस वन, फर्स्ट वन, cos 53 इज इक्वल अपन sin 53, sin 37, इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं। क्या cos 53 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 53 अपॉन sin 37, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। ये क्या आएगा, sin 37 अपॉन sin 37, क्या आ गया, बना गया sin 37 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री, एट इज आंसर क्या आ गया 1। प्रीटी सिंपल। देखो बड़े आसान आसान क्वेश्चन, शुरुआत ऐसे ही करते हैं, है ना। नाउ सीकेंट ऑफ 49 एंड कोसेक, अगेन सीकेंट को मैं लिख सकता हूं कोसीकेंट 90 माइनस 49, ऐसे लिख सकते हैं कोसीकेंट, दो ऐसा आ गए, अपॉन कोसेक 41 डिग्री, तो ये भी आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल है, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीजें ही है। ये लेक्चर मेरे को लग भी नहीं रहा अपन का ज्यादा जा पाएगा, 20 मिनट में तो खत्म हो जाएगा, देखना बड़े आसान क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। देखो अब इसके बारे में देख लेते हैं। cos 48 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 48, क्या लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 48, मैं लिख सकता हूँ इसको sin 42 डिग्री हो जाएगा। ये sin क्या हो जाएगा 42 डिग्री, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गर्दन ऐसी क्यों रहती है यार, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन लाइन cot को ले आते हैं, चलो इधर, तो cot 90 माइनस ओके 10 आएगा, 90 माइनस लिखूंगा तो 10। हाँ तो ये गलती मत कर देना, cot को पहले 10 में कन्वर्ट करोगे, 10 कन्वर्ट किया तो 90 माइनस 34 डिग्री, डेट इज 1056। तो अगेन आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बड़ा ही आसान था, सिंपल। आगे बढ़े, ओके तो पीछे आ गए। नाउ विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, प्रूव कर देंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके लेट्स टेक अस बिहाइंड, ये आगे आते हैं। अब देखो ओके यार, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड आ चुका है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, चलो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है तो इसको भी अपन आएंगे जब आइडेंटिटी पढ़ लेंगे। और ये भी वही क्वेश्चन आ गया है, गलती हो गई यार, कोई नहीं, ये वाला करते हैं, है ना। वो दोनों क्वेश्चन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड आ गए, जो कि अपन अभी वो पढ़ लेंगे ना अभी थोड़ी देर में, उसके बाद उनको देख लेंगे। नाउ 1048 और 1042, 1048 को मैं कन्वर्ट लिख सकता हूँ cot 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, और 1023 को लिख सकते हैं अपन cot 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल्स, ये अपन को भी पता, ये इसकी वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, अब एक बात बताओ, 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a, तो 10a इंटू cot a, 10a इंटू cot a 1 होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी वाली बात। अब देखो cot 42 इंटू 1042 1, cot 67 इंटू 1067 1, तो 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर, चले अब ये वाला, इफ sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 10, देन 3 एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है इसमें, साइन को मैं लिख लेता हूँ cos के टर्म्स में, cos 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू cos
a माइनस 10। अब एंगल्स को कंपेयर करना है क्योंकि इक्वल है, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 10, तो 100 इज इक्वल्स टू 4a, देन a इज 25। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको पहले बोर्ड्स में आ चुका है, थोड़े पहले बोर्ड्स में आ चुका है वाला क्वेश्चन आपका, तो ध्यान रखना। चलो नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन, ये देखो सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन नहीं है। cos 58 अपॉन sin 58, डायरेक्टली लिख दो 1, क्यों? क्योंकि 90 माइनस ये होगा तो sin 32 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर आती है बात, ये वाला जो है ना ये बड़ा पोर्शन है, ये सॉल्व करना थोड़ा वो हो जाता है। इन दोनों का तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसको निकालना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1018 और 1072 दिख रहा है इधर, 1018 और 1072, तो cos 38 डिग्री इंटू कोसेक को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस है तो सेक 38 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1018 इंटू ये 1075 को लिखूं तो मैं आ जाएगा cot 18 और 1035 डिग्री, और इस 1055 को मैं लिख लेता हूँ cot 55। अभी अभी अपन ने पीछे आइडेंटिटी देखी थी, 1060 की वैल्यू क्या होती है अपनी, 1060 की वैल्यू होती है √3 इंटू दिस, एंड ये अपना यहाँ पे आ गया √3, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1, तो ये अपने पास आ गया 2 माइनस 1 बाय √3। आंसर मेरा आ गया 2√3 माइनस 1 बाय √3, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। बड़ा ही आसान था, है ना, थोड़ा सिंपल। चलो तो यहाँ तक तो ये अपना हो गया। अब अपन को किसके बारे में बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करनी है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सिंपल सा ही पार्ट था बिल्कुल, तो ये पार्ट अपन कर चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसा कहा था छोटा होगा लेक्चर बिल्कुल, है ना, तो ताकि ज्यादा वो नहीं लगेगा अपन को मेहनत। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले इसमें अपन आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे पूरी की पूरी, कैसे डिराइव होती है वो ध्यान रखोगे तो आइडेंटिटीज अपने आप याद हो जाएगी। और डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, उन पे बेस्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर में क्या है कि एक तो पहला वीडियो आपका कोर्स वाला आ जाएगा इसमें, और फिर वो क्या कहते हैं इसके बारे में भी बात करनी थी अपन को, तो ये बात ध्यान रखना, है ना। इसके बारे में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं उस पे बेस्ड है वो सारे, तो आइडेंटिटीज पढ़ लोगे तो वो सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाले, फिर अपन उनके बारे में बात करेंगे। अब इधर देखो पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूं मैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आई बात समझ। अब AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्या किया, AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये अपनी पहली आइडेंटिटी की डेरिवेशन है, ये मेरा हो जाएगा 1, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर करता हूं तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मेरा क्या हो जाएगा cos A का होल स्क्वायर है ये, प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगा मेरा sin A, इसका होल स्क्वायर है, तो मेरे को आइडेंटिटी मिल गई cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अगर cos और sin का स्क्वायर करके ऐड करता हूं और एंगल सेम है, आंसर मेरा आएगा 1। क्या आएगा आंसर मेरा 1। नाउ एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज लेना चाह रहा हूं, एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री बोल देते हैं, तो cos A होता था हाफ, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और sin होता था √3/2, वो हो जाएगा 3/4, आ गया 1, दिख गया, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, एग्जांपल आपके काम में आएगा। नाउ दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ये वो चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपको याद रखनी है ना, आई बात समझ में। अब अभी एक बार मैंने AC से डिवाइड कर दिया, अब दूसरी बार अब यहाँ पे क्या करते हैं, AC की जगह कोई और साइड से डिवाइड कर देते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC को अपन AB से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, AB से कर देते हैं, AB से कर देते हैं, AB स्क्वायर से,
ए बी स्क्वायर ए सी अपॉन ए बी, यानी ए सी अपॉन ए बी। ये मेरे को क्या दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए है ये, इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, यानी टेन स्क्वायर ए। एक सेकेंड, कोसेक नहीं ये सेक है, सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी। ये हो जाएगा सेक, हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये मेरे को एक दूसरी आइडेंटिटी मिल गई कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आई बात समझ? देख लो एक बार, ये प्रिंटेड सारे लिखे हुए हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर को अपन अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं? बी सी स्क्वायर से। बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये अपना बन आ गया ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये होता है मेरा कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? ये मेरा कॉट स्क्वायर ए होता है। ये मेरा होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी आ गई, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो तीनों आइडेंटिटी एक ही पेज पे ले आते हैं, तीनों आइडेंटिटी एक ही पेज पे ले आते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। cos और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। अब ध्यान रखना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10, 1 प्लस टी इज इक्वल टू एस, 1 प्लस टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसका एक और यूज ऐसे भी यूज करने में आती है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है ना। अब ये इज इक्वल्स टू 1 है, सिमिलरली इधर भी काम चलेगा। इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह। तो सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1, ऐसे इसको काम में ले सकते हैं अपन आगे। तो ये वाली बातें थोड़ी ध्यान रखने की है कि मतलब इस आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के कैसे भी दिया जा सकता है। तो आइडेंटिटी याद आपको करनी है, कोसेक और कॉट में रिलेशन है, को सी से याद रख सकते हो, और बचे हुए सीकेंट और 10 में रिलेशन है, या आप उससे ध्यान रख सकते हो। अब अपन चलते हैं वो क्वेश्चन जो अपन ने पहले छोड़े थे ना, उन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, या here are these question now। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो। अब नाउ साइन 43 को मैं लिख सकता हूँ cos 47, तो cos 47 इंटू cos 47 हो जाएगा cos स्क्वायर 47, 90 माइनस से लिखा है। ठीक है, cos 43 को मैं लिख सकता हूँ sin 47 डिग्री, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 47 डिग्री। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपना क्या होता है? 1 होता है। आगे बड़ा ही आसान था, सिंपल, समझ में आई आइडेंटिटी यूज कैसे करनी थी। नाउ लेट्स गेट टू दिस। सेक 70 इंटू साइन 20, साइन 20 को मैं लिख सकता हूँ cos 70 डिग्री, नाउ माइनस ये देखो cos को लिख सकते हैं साइन, cos को लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री। यार ये है ना, ये 0 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ये 0 होगा। ठीक है, साइन 70 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। अब साइन और कोसेक इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर अपन, सेक और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। आई बात समझ? वो 1 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त भी हो जाता है। इसी तरह अपना बड़ा ही छोटा लेक्चर था, अब बहुत ज्यादा ही छोटा था, मेरे को पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये छोटा इसलिए था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मेरे को सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देना था और नॉट इन बोर्ड्स। और लेकिन यार ये आइडेंटिटीज ध्यान रखना, अगले लेक्चर में आइडेंटिटीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास से। और कुछ नई आइडेंटिटीज जो कि अभी काम में नहीं आएगी, थोड़ी हाई लेवल पे काम में आती है ओलंपियाड्स वगैरह के हिसाब से, वो अपन अगले लेक्चर में थोड़ी सी मैं लिख लाऊंगा, ताकि वो लोग, उनकी प्रूफ होती नहीं, वो सिंपल याद करनी होती है, तो उनको मैं
आपके लिए लिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेना उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये सारे इनमें थोड़े वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्लस वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, सिंपल जो अपनी तीनों आइडेंटिटी पढ़ी अपन ने, वो ये वाले, ये सारे सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं लाया था इनको, लेकिन सीबीएसई ने हटा ही दिया है। तो कोई बात नहीं, कर तो लेना, है ना, करने में कोई दिक्कत नहीं, हर्ज नहीं है, अब नहीं प्रैक्टिस होगी। तो अभी के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और अभी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ यार, अगर कोई डाउट वगैरह होते हैं तो वहां पे आप पूछ सकते हो हमसे इस चैप्टर में, और क्या करना है, कुछ कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो अगर हम दे सकता हूँ मैं, तो मैं आपको जरूर दूंगा उसके बारे में। कैसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कर लो अपने फोन्स में फिर ये लिंक जो दिया हुआ है t.me excitonium army, ये आप अपने कोई सी ब्राउजर में टाइप कर सकते हो, चारों पांचों में से जो भी आप, वैसे तो क्रोम अधिकतर लोग यूज करते हैं, आप सीधे हमारे ग्रुप पे आ जाओगे और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इधर हम सब कुछ शेयर वगैरह भी कर देते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, जनरल बातें भी कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक रुके हुए हो, हिट एट बेल आइकन और लाइक करो, शेयर करो। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।